हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 22A क्लास 9 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। अब आईसीएसई बोर्ड का जो कौन सा जो मैथमेटिक्स है सेलिना पब्लिकेशन, उसी का एक्सरसाइज 22A नंबर 9, 10, 11, 12, 13 को आज सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 22A लिखा हुआ है। नंबर 9 का क्वेश्चन दिया हुआ है 10 = 4/3 फाइंड कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस सेक ए। तो याद रखो 10 = 4/3 दिया हुआ है। अब टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है, p/= 4/3, ठीक है। p का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे सिंपली h का वैल्यू पहले निकाल दो, क्योंकि h का वैल्यू यहाँ पे यूज होगा। h का वैल्यू क्या होगा, p² + b² होल रूट ओवर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो p² 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 3 का स्क्वायर = 9 होल रूट ओवर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 का रूट ओवर कितना होता है 5। तो h का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ पे p का मेंशन कर दो, p 4 हो गया, b हो गया 3 और h हो गया कितना 5। अब देखो कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस सेक हम लोग निकालना है। नाउ कोसेक ए बाय कॉट ए माइनस सेक ए। अब देखो यहाँ पे कोसेक थीटा क्या होता है h/p होता है, h/p होल डिवाइड बाय कॉट ए होता है b/p माइनस सेक ए होता है h/b। तो h का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाय p का वैल्यू है 4 डिवाइड बाय b का वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाय p का वैल्यू कितना है 4 माइनस h का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू कितना है 3। तो देखो यहाँ पे हो गया कितना 5/4 डिवाइड बाय यहाँ पे एलसीएम हो गया कितना 12 4 3 में डिवाइड 12 में डिवाइड बाय 3 3 3 जा 9 माइनस 3 यहाँ 12 में डिवाइड बाय 4 4 5 जा 20 इक्वल्स टू यहाँ पे लिखो ये 5/4 इंटू 12 डिवाइड बाय 9 माइनस 20 कितना होता है -11। और देखो 4 12 को काटे कितना 3 में, तो यहाँ पे 5 3 जा 15, तो -15/11 होगा आंसर, -15/11। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ 4 cot A = 3 इम्प्लाइज cot A इज इक्वल टू होगा कितना 3/4। और cot थीटा क्या होता है b/p होता है, तो b/p इक्वल टू 3/4। तो b का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे h का वैल्यू निकाल दो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल रूट ओवर इक्वल टू रूट ओवर 25 इज इक्वल टू कितना होगा 5। तो h का वैल्यू आ गया कितना 5, h इक्वल टू 5। अब पहले साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है p/h होता है, p/h p का वैल्यू कितना है 4 है डिवाइड h का वैल्यू 5, तो 4/5 बिट 2 है कितना सेक ए होता है h/b, h का वैल्यू 5 है डिवाइड बाय बेस कितना है 3। तीसरा बिट 3 दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। कोसेक होता है h/p का होल स्क्वायर माइनस कॉट होता है b/p का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो h का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर होता है 25। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस b का वैल्यू 3 9 डिवाइड बाय p का वैल्यू 4 है 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एलसीएम हो गया कितना 16 ऊपर में 25 माइनस 9 इक्वल टू 16/16 कैंसिल कर दो 1। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है गिवन cos = 0.6 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल ए। और देखो cos = 0.6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो cos = 0.6 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो 6/10, इसको और सिंप्लीफाई करो 2 में काट दो 3 डिवाइडेड बाय 5। तो cos थीटा क्या होता है b/h होता है, तो यहाँ पे b/h इक्वल टू 3/5। तो b का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है, तो यहीं से p का वैल्यू निकाल दो। p का वैल्यू कितना होगा h² माइनस b² होल रूट ओवर
तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होल रूट ओवर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16 इक्वल टू कितना 4, पी का वैल्यू आ गया 4। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस ए हो गया। अब साइन ए निकालो। साइन ए क्या होता है पी बाय एच, पी बाय एच, पी का वैल्यू कितना निकला 4 डिवाइड बाई एच का वैल्यू 5, साइन ए हो गया। साइन कॉस 10 होता है पी बाय बी, पी का वैल्यू 4 डिवाइड बाई बेस का वैल्यू कितना है 3 है। फिर कॉट ए, कॉट ए क्या होता है बी बाय पी तो 3/4, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कॉट। उसके बाद सेक, सेक ए, सेक क्या होता है 1/cos ए, cos ए का वैल्यू कितना निकला है 3/5 तो सेक ए हो जाएगा 5/3। फिर कोसेक ए, कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए, साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5 है तो कोसेक ए हो जाएगा 5/4। हो गया कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इट इज गिवन दैट ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan इक्वल टू 5/12। तो पहले ड्रॉ करें टू राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ये वाला एक्यूट एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी। क्लियर। अब देखो tan ए 5/12 दिया हुआ है, tan ए इक्वल टू 5/12। तो tan थीटा क्या होता है p बाय बी होता है, p बाय बी इक्वल टू 5/12। तो p और b का वैल्यू तो पता हो गया, b का वैल्यू 12 निकला, p का वैल्यू 5 है। तो यहीं से h का वैल्यू निकाल दो। h का वैल्यू कैसे निकलेगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144 होल रूट ओवर इक्वल टू रूट ओवर 169 इज इक्वल टू 13। ये हो गया h का वैल्यू। अब साइन ए निकालो पहले। साइन ए इक्वल क्या होता है p बाय एच, p का वैल्यू 5 है डिवाइड एच का वैल्यू कितना निकला 13। साइन ए हो गया, सॉरी ये B2 पहले निकाल दिए। B21 कितना है कॉस ए क्या होता है b बाय एच, b डिवाइड बाय एच होता है, बेस का वैल्यू 12 है डिवाइड बाय एच का वैल्यू कितना है 13। हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन कॉस ए का वैल्यू 12 डिवाइड बाय 13 प्लस साइन ए का वैल्यू कितना है 5/13 डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे अगेन कॉस ए का वैल्यू 12/13, 12 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13। क्लियर। इज इक्वल टू एलसीएम ऊपर में होगा कितना 13, यहाँ पे हो गया 12 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम कितना होगा 13, यहाँ पे 12 माइनस 5 और देखो 13 कैंसल, 12 प्लस 5 कितना होता है 17 डिवाइड बाय 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो 17/7 होगा आंसर बिट 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 13। गिवन साइन थीटा इक्वल टू p बाय क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है p बाय एच होता है, p बाय एच इज इक्वल टू p बाय क्यू। इसका मतलब p का वैल्यू p है, h का वैल्यू q है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा क्या होता है b बाय एच होता है और साइन थीटा तो p बाय एच। तो b बेस का वैल्यू कितना दिया है तो यहीं से पहले बेस निकाल दो। इम्प्लाइज बेस इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट मीन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल रूट ओवर। ये हो गया बेस बी। तो यहाँ पे लिखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल रूट ओवर डिवाइड बाय एच का वैल्यू कितना है क्यू प्लस पी डिवाइड बाय एच का वैल्यू है क्यू। क्लियर। इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा क्यू, यहाँ पे लिखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल रूट ओवर प्लस पी। ये हो गया आंसर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू।
क्लियर। तो आज का क्लास कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।